नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है। कुछ डिवाइन टाइमिंग भी देखूंगी एंड कुछ एडवाइस या कुछ गाइडेंस मुझे समझ में आए तो वो भी मैं गाइड करूंगी आपको। होप कि आपको ये रीडिंग, ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर्स बनता है एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू। आगे भी करते रहिए एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपके पास अगेन न्यू वीडियोस की भी जानकारी आपको समय समय पर होती रहे। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से आप खुद को रिलेट करते हो ज़्यादा, तो उस साइन से देखिए, बट ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज स्टिल एक जनरल प्रेडिक्शंस है। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, टाइम बुक करना चाहते हो तो आप मेरे से बुक करा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, डिटेल्स रीडिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू व्हाट्सएप मैसेज। चलिए देखती हूँ एंजल के ब्लेसिंग से एज यूजल मैसेज। एंजलिक मैसेज एक रीड करती हूँ आपके लिए। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। चलिए देखते हैं किस वे में एक एनर्जीज आपके लिए है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपकी तरफ की मैं एनर्जीज कुछ हद तक देखती हूँ, माइट भी क्या है आपकी तरफ में। यूनिवर्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी एनर्जीज कुछ हद तक बताएं, उनकी सिचुएशंस, उनकी फीलिंग्स पर्सन के लिए क्या है, एक्शंस वाइज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपकी अगर सिचुएशंस में कहूँ, या तो आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो या किसी चीज़ों को लेके कहते हैं ना कि भाई ये कैसे होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एनजाइटी वाली सिचुएशन आपकी चल रही है, बार बार वो चीज़ें रिपीटेड होती हैं तो आपको कहीं ना कहीं एनजाइटी तो है फिलहाल। अब देखती हूँ दिल से पर्सन के लिए क्या सोचते हो। जब इमोशंस बहुत भरा पड़ा रहता है ना, तभी कहूँगी अगर चोट खा जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी केयरिंग लविंग वाली चीज़ें फील कर रहे हो, आप जगल कर रहे हो, आप सिचुएशन से अगर निकलना भी चाहते हैं, देखो कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड सर्किल में खुद को इन्वॉल्व भी कर रहे हो फिलहाल, कि भाई वहाँ थोड़ा इन्जॉय करूँ तो प्रेजेंट पर्सन से थोड़ा माइंड हटा पाऊँ। बिकॉज कहीं ना कहीं बिकॉज सिचुएशंस ही मैं फर्स्ट कार्ड देख रही हूँ कि भाई आपका थोड़ा सा बिल्कुल कहते हैं ना कि एनजाइटी वाला है, स्लीपिंग सिकनेस वाला है, किसी हेल्थ इशू से आप गुजर रहे हो, अपने कामों में फोकस नहीं कर पा रहे हो, करियर वाइज भी अगर आप कुछ अर्निंग करते हो तो वहाँ भी मैं कह सकती हूँ कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, फ्रेंडली इन्वॉल्वमेंट रखते हो, बट मतलब रिलेशनशिप में समझ नहीं आ रहा है। या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रेजेंट में कोई एक न्यू कनेक्शंस आ रहा है, तो कुछ लोगों से ये होगा कि अगर न्यू कनेक्शंस किसी के लिए आ रहा है तो कहूँगी, या आपके पर्सन के लाइफ में कोई रिलेट हो रहा है न्यू पर्सन, तो आप उसके वजह से भी परेशान हो सकते हो, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती हैं। बट सिचुएशन वही है कि आप दुखी हो एंड आप इमोशनली बहुत उनके लिए अवेलेबल होना चाहते हो या हो उनके लिए, मतलब हमेशा कहते हैं ना कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन सामने वाला शायद उस वे में नहीं है, बट स्टिल देखो आपकी अगर कहूँ विद इन मंथ के भीतर की अगर मैं एनर्जीज कहूँ, देखो 5 महीने पहले भी वो चीज़ें कुछ हद तक घटी है, विद इन 5 मंथ्स में अगर कहूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें ऑन ऑफ वाली हुई हैं। प्रेजेंट में तो बिल्कुल कहूँगी दुखी वाली सिचुएशन चल रही है, जिसको आप खुश करना चाहते हो। अपने आसपास के लोगों को आप दिखाते हो कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं हर चीज़ को कर सकता हूँ या हैंडल हो सकता है या हैंडल कर रहे हो, क्योंकि आप किसी के सामने तो रो नहीं रहे हो, बिकॉज वैसा आपका दिखता नहीं है कैरेक्टर कि भाई रो रहे हो, बस अपने ही भीतर कहते हैं ना घुटन, वो वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ। तभी कहूँगी आपकी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपकी एक फ्यूचर्स के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आप मतलब अपनी प्रेजेंट पर्सन के साथ में बॉन्ड कैसे ख़त्म करूँ या क्या करूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आपकी कुछ तो है, पैशनेट लव दिखता है। विद इन मंथ में अगर कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि विद इन मंथ में आप उन तक गए हो या कम्युनिकेशंस हुई हो, तो काफ़ी एक अच्छी एनर्जेटिक वाली है ना कि बहुत ज़्यादा पैशनेट लव, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई कि आपको बहुत अच्छा भी लगा। हो सकता है 5 महीनों से कुछ चीज़ें अप एंड डाउन चल रही थी, बट विद इन मंथ में, नियरेस्ट विद इन मंथ्स में कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई। आप लोगों ने हो सकता है कुछ हद तक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया, या आपकी चाहत थी, या आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एफर्ट डाले आपने, फिर से एक इनिशिएट कि चलो मैं एफर्ट डालता हूँ तो कुछ चीज़ें बेटर हो जाए या चेंज हो जाए। बट प्रेजेंट में खुद को ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, एक्शंस नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कुछ भी आप अगर डिसीजन या कुछ भी करना चाह रहे हो तो आई थिंक आप अपने आप में ही घिरे पड़े हो, ना किसी से ओपन अप हो सकते हो, ना ज़्यादा फीलिंग्स किसी से शेयर कर पा रहे हो। मतलब अकेलापन में रहना आपको शायद अभी फ़िलहाल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कभी कभी अगर
ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो तो फ्रेंड लोगों के साथ में घूम लेते हो, वो वाली सिचुएशन में कह सकती हूँ। अब चलिए आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी एनर्जीज चेक करती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी पार्टनर की एनर्जीज। भाई या तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इनकी सिचुएशंस में कहूँ। देखो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी है कि भाई बंदा ऐसा ही है या बंदी ऐसी है, ऐसा ही करेगा एंड आगे वही है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है तो आई शुड मूव। मतलब कहीं ना कहीं आपकी अगर सोच में कहूँ तो फर्दर कुछ चीज़ें सोच रहे हो अपने पर्सन से ज़्यादा किसी और के तरफ में या कुछ और अपने लाइफ में। इनकी प्रेजेंट सिचुएशंस में भी हो सकता है, ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। या कहूँगी कुछ लोगों के लिए परिवार की तरफ से चीज़ें इन्वॉल्व दिख रही है, तो आपके पर्सन की सिचुएशंस में लॉट ऑफ ऑप्शंस आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकता है या कहूँगी कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है। तो प्रेजेंट में इनकी सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली है कि क्या करूँ, चूजी हैं थोड़े से आपके पर्सन। देखो आप दोनों का रिलेशनशिप अगर बहुत ही पुराना प्यार है ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये 6 साल से चल रहा है रिश्ता, या कहूँगी उससे भी पहले का कुछ लोग हो सकता है, तो जो भी है बट भाई टू मच स्ट्रॉन्ग है। देखो आपके तरफ की जो कि मैं फीलिंग्स रीड कर रही हूँ तो यहाँ पे फीलिंग्स में इनका भी एक जुनून दिखता है, बट ये अपने अकॉर्डिंग शायद रिश्ते को रखना चाहते हैं, तभी कहूँगी इनका मन भटकता है। या कहूँगी ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद आप नहीं कर रहे हो, वो भी चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए कि भाई सामने वाला कुछ एक्सपेक्ट करता है तो आप वो चीज़ें डिनाई कर जाते हो कि अभी नहीं है वो समय, तो वो चीज़ें भी दिखती हैं। बट यहाँ पे भी अगर प्रेजेंट में भी कहूँ आपकी तरफ की फीलिंग्स में टोटली इनकी एक हाई बाउंस डिज़ायर्स मैं कह सकती हूँ कि आपकी तरफ के आने की, या शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन करने की, या कुछ तो है, या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की भी सोच है इनकी। यस, एंड स्टेबल करने की जो फेजेस में आप कहीं ना कहीं देखो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो एंड बाहरी लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हो, बट इनकी सोच में अगर कहूँ तो बाहरी से ज़्यादा ये खुद को स्ट्रॉन्ग करके आपके तरफ में कुछ चीज़ें स्टेबल करना चाह रहे हैं। या कहूँगी कुछ कमिटमेंट की अगर इश्यूज़ है तो वो चीज़ों को लेके कुछ हद तक हैंडल करना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपकी अगर कहूँ ना, अगर आपके तरफ में ये कंप्लीट रिलेट नहीं कर पाते तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच अगर कहूँ, माइंड की थिंकिंग कहूँ तो भाई ये अपनी जगह को ही कभी कभी छोड़ने का मन बना रहे हैं। आपके पर्सन की ये भी सोच कह सकती हूँ कि भाई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है या जो भी है, ये एफर्ट डाल रहे हैं, मान नहीं रहे हो, तो इनका जगह परिवर्तन का है कि मैं सब चीज़ छोड़ छाड़ के बड़ मतलब आगे ज़िंदगी में निकल जाऊँ। तभी कहूँगी इनकी सिचुएशंस में काफ़ी कन्फ्यूजन्स है। बट टू मच एक कार्ड अगर कहूँ तो सेम ही पोजिशंस पे एंड सेम ही लेआउट पे कहूँगी सेम ही कार्ड आया है, दैट इज़ कहूँगी 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को बताते हैं कि भाई आप भी जितनी हद तक कुछ एक्शंस में अगर रुक रहे हो बिकॉज पर्सन के लिए थिंकिंग रखते हो तो ओवर पॉजिटिव हो, तो यहाँ से भी वो एनर्जीज आ रही है कि सेम ही पोजिशंस पे कार्ड है, तो एक्शंस वाइज ये लेना चाह रहे हैं। बल्कि आपकी अगर कहूँ तो आप फिलहाल कोई एक्शंस में वैसा सोच नहीं पा रहे हो क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे हो, बट ये पर्सन के एनर्जीज में अगर कहूँ तो दिल से एक हाई बाउंस दिखता है इनका कि भाई जाना है, करना है, ऐसे बात करना है, खुल के ओपन अप वाली है। बट जब दिमाग से सोचते हैं तो कहूँगी थोड़े से कंट्रोल कर रहे हैं, या कहूँगी आप जब डिनाई करते हो जो ये चाहते हैं तो कहूँगी नहीं है वहाँ पे। ही और शी टू मच अट्रैक्टेड है, ये अगर कहूँगी विद इन पास्ट हफ्तों की भी अगर मैं एनर्जीज कहूँ तो ये पर्सन ने आपके रिगार्डिंग में बहुत थिंकिंग करी। आपकी तरफ में आपकी प्रोफाइल्स टीपी या साथ में भी रहते हो तो भाई एफर्ट इनका दिखता है कि कहने की चाहत कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, बिकॉज इनकी विश डिज़ायर्स कहीं ना कहीं अभी की एनर्जीज में आपकी तरफ में टू मच हाई है। अगर आपको लगता है कि इन्होंने आपको कुछ डम किया, या देखो इनको इनकी अगर कहूँ ना, इनकी इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग ये आगे की सोच में ये जो सोचते हैं कि भाई कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में मतलब होगा क्या, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट कहूँगी ये जो सोच है ये या तो अपने करियर बिल्डअप में आगे, या यहाँ से अभी कहीं ना कहीं ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि क्या प्रेजेंट में होगा। नहीं तो ये किसी और की तरफ में भी दिख रहा है इनका एक फेज़, या कहूँगी झूठ सच, या किसी ने किसी का ट्रस्ट अगर तोड़ा है तो वो चीज़ों को भी ये सोचते हैं पर्सन। ये थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड भी मुझे लग रहा है कि फिलहाल करियर में भी थोड़े से उलझे हैं, ये और हाई जाना चाह रहे हैं तो उस चीज़ों के लिए भी, बट रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे पर्सन, तो ऐसी फेजेस तो है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है आपकी तरफ देखती हूँ ओवरऑल।
आई डोंट नो वाई, बिकॉज आपकी फर्स्ट कार्ड भी एक साइलेंट मोड को बताती है एंड ओवरऑल की भी एनर्जीज में यू आर इन अ साइलेंट पोजीशन, या कहूँगी अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हो, कुछ किसी से एक्सप्रेस नहीं करते हो खुद को, मतलब माइंड को डाइवर्ट करने के लिए भले ही कुछ मल्टीपल्स लोगों से मिलते हो, बट बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो अकेलापन सा महसूस हो रहा है। एंड देखो ओवरऑल मैं कहूँगी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बताता है कि भाई आप अपने करियर पे भी फोकस सही से नहीं कर पा रहे हो, जिसे आपको करने की ज़रूरत है, काम सही से नहीं कर पा रहे हो, एक्टिव नहीं हो पा रहे हो, स्लीपिंग सिकनेस हो रही है, तो वो सब प्रॉब्लम्स तो है आपको, तो ओवरऑल में भी दिखता है। इधर देखते हैं क्या है। द हर्मिट, वही बात हो जाती है ना घूम फिर कर, ये कन्फ्यूजन्स है जो भी है, तो ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो इनको सब पता है, इनको कहीं ना कहीं अंदर से इनकी इंट्यूशंस या इनकी गट फीलिंग कहीं ना कहीं ये बात कहती है कि इनको सब पता है, इनको कैसे क्या करना है। तो देखो ये थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं, बिकॉज इनकी कहीं ना कहीं थॉट्स में आ रहा है कि कुछ तो ट्रिक्स आजमाऊं, या कुछ तो ऐसी चीज़ें कहूँ कि आप कहीं ना कहीं फिर से रिबाउंड, मतलब कनेक्शंस कहीं ना कहीं हो, बिकॉज इनकी सोच में तो आपकी तरफ में कहूँगी कनेक्शंस या अच्छे फेजेस या कम्युनिकेशंस करने की है। तो खुद को पहले ये समझ रहे हैं कि भाई अब क्या करूं, बिकॉज आपके पर्सन अगर कहूँ तो इमोशनली भी टू मच अवेलेबल होना चाहते हैं फिलहाल आपके लिए, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होना चाहते हैं, बिकॉज ये ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, और अगर इनके तरफ में कोई न्यू आ रहा है तो उसके तरफ में भी ये बढ़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आप हो सकता है दोनों की ही वो बातें चल रही हो भाई कि लिविंग रिलेशनशिप काफ़ी रह लिए आपके लिए, आपके पास भी कोई ऑप्शंस हैं, उनके पास भी है, तो ये भी कुछ लोगों से रिलेट हो सकता है कि ऑप्शंस तो हैं बट करना क्या है एग्जैक्टली। अब देखती हूँ कुछ चाहो ना चाहो कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में किस हद तक रिश्ता रहेगा, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, इनकी सिचुएशंस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही कहूँ, इतनी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। चलो पहले आपके पर्सन की भी मैं निकाल लूँ, फिर मैं बताती हूँ कि क्या एनर्जीज है। तभी मैं कह रही हूँ ना भाई कि पहला ही कार्ड में जो ये मैसेज है ना ट्विन फ्लेम्स, ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है एनर्जी से, एंड कहूँगी चाहो ना चाहो एनर्जीज आपके तरफ में, आप भले ही अपने आप को कटाव करो या किसी की तरफ में रुझान में जाओ, बट कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कुछ नियरेस्ट टाइम में इनके तरफ में टू मच अट्रैक्टेड होगे। एंड अगर इन्होंने कुछ एक्शंस लिया, बिकॉज इनके तरफ से दिखती है कि दिल से एक फिर से चांस या कुछ चीज़ें करने की बेटर, कुछ भी थोड़ी बहुत भी अगर नोक झोंक वाली फेजेस चल रही, देखो अभी तो प्रेजेंट में कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों कोई लड़ाई कर रहे हो, बट साइलेंट हो, तो यहाँ से कनेक्शंस या कहूँगी परिवार या किसी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू से भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को बेटर करने की एक इनकी दिख रही है एफर्ट। यस, कुछ लोगों के लिए फैमिली वाइज भी एफर्ट हो सकता है, एंड यहाँ पे आप दोनों का कुछ टर्म्स अगर कहूँ तो हील होता हुआ दिख रहा है कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में। आप दोनों एक हेल्दी कम्युनिकेशन से हेल्दी क्वालिटी टाइम भी कुछ लोग स्पेंड कर सकते हो, तो देर इज़ अ रिकन्सिलेशन, या कहूँ कि मुझे ये तो मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि भाई सेपरेशन है, तो यहाँ पे कुछ हद तक हील मैं कह सकती हूँ। रिकन्सिलेशन कंप्लीट तब होता है जब बिल्कुल ही मतलब ब्रेक है, बट यहाँ साइलेंट हो तो कहूँगी फिर से एक साइलेंट मोड चुप्पी जो है वो टूटेगी। चलिए देखती हूँ अब क्या है डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इनके टाइम अकॉर्डिंग। देखो मैं कह रही हूँ वही चीज़, टाइम टू टेक एक्शंस एंड स्टॉप वेटिंग भाई, एक्शंस लो, जीवन में अगर कुछ पड़ाव है एंड एक्शंस में देखो आपका कहीं ना कहीं इनके तरफ में आएगा रुझान ज़रूर, या अगर बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो एंड कुछ लोगों के लिए अगर मूव ऑन वाली सिचुएशन है तो एक्शंस लीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़े से और साइलेंट मोड में रहोगे तो कहूँगी एनजाइटी तो रहेगा ही, साथ ही साथ इनके साथ में टर्म्स टूटने में बड़ा ये होगा, क्योंकि इनकी तरफ से एफर्ट हो सकता है, तो कई लोगों के लिए पर्सन की तरफ से एफर्ट आता हुआ दिख रहा है एंड आप उनको रोक ना पाओ, या कहूँगी परिवार के थ्रू से भी कुछ लोगों के लिए एक हो सकता है टर्म्स बेटर होता हुआ। तो अगर आप चाहते हो तो अच्छी बात है कि टर्म्स बेटर हो जाए, बट जो लोग अगर कहूँगी सेपरेशंस या कुछ चीज़ें डिसीजन लेना चाहते हो तो कहूँगी डिसीजन की चीज़ें नहीं होने वाली है, मतलब सेपरेशंस की तो कहीं से कहीं भी नहीं। नियरेस्ट कुछ टाइम में टेक एक्शन, स्टॉप वेटिंग, एंड अगर अपने पर्सन के साथ में ही टर्म्स कम्युनिकेट करना है तो गो अहेड एंड टॉक टू हिम और हर, वो ज़्यादा बेटर है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर तो बनता है ना, डोंट कंट्रोल योरसेल्फ, शेयर द वीडियोस
ताकि किसी और कुछ और लोगों तक भी ये वीडियोस जा पाएँ, उनकी भी कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएँ। एंड स्टिल अगर मेरे से कोई क्लियरिटी चाहिए, अपनी रीडिंग करानी हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्कशंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।